अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। आज हम हैं बाबूभाई फ्रेजवाला प्रमुख समाज सेवी के साथ में, जो किशनपुर विधानसभा में उनके योगदान कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। किशनपुर विधानसभा ही नहीं, पूरे राजस्थान में आप बाबूभाई फ्रेजवाले के नाम से मशहूर हैं और समाज सेवा के लिए बहुत योगदान करते हैं। बाबूभाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। बाबूभाई, आज हम आपके पास आए हैं तो आपसे ये जानकारी लेना चाह रहे थे कि आने वाले दिनों में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, तो नगर निगम के चुनाव के अंदर क्या व्यवस्थाएं रहेंगी और नगर निगम के चुनाव में क्या लगता है कि जयपुर, विशेषकर जयपुर के अंदर किस पार्टी की वोट बनेगी? देखो, पहले तो मैं आपको और जयपुर शहर वासियों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं श्री अशोक गहलोत साहब, और उनके पीछे जो इस काम को जो अंजाम पहुंचा रहे हैं, जिस काम के लिए मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं, वो है पहली कड़ी के अंदर मेट्रो ट्रेन। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी और माननीय हमारे उप मुख्य सचेतक श्री महेश जोशी जी और हमारे जयपुर शहर किशनपोल क्षेत्र के विधायक माननीय आमीन कागजी साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने आज ये सुनहरी जो सपना हमारा था जो पूर्ण हुआ, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाबूभाई, किशनपुर विधानसभा और आदर्श नगर विधानसभा, हवा महल विधानसभा, सिविल लाइन विधानसभा, ये चार ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी भरपूर है। हमेशा से ही मुस्लिम वोटर कांग्रेस के साथ रहे हैं, तो क्या उम्मीद होनी चाहिए, कितने प्रतिशत सीटें अब की बार कांग्रेस मुस्लिमों को देगी? देखो, कांग्रेस के जो सीटों के बंटवारे को लेकर मैं पहले भी आवाज़ उठाता रहा हूं और आपसे भी मैं अवगत करा देता हूं कि कांग्रेस को मुसलमान 100 से 100 वोट करते हैं और करते आए हैं, करते रहेंगे। अब रात टिकटों के बंटवारे को लेकर के तो माइनॉरिटी को आज गिरे से गिरे पोजीशन के अंदर 16% तो हमको मिलना ही चाहिए, हमारी आबादी और जनसंख्या आधार के ऊपर, जो हमें नहीं मिलता है। दूसरा है कि अभी निगम के चुनावों को लेकर के, तो निगम के चुनावों के अंदर माइनॉरिटी जहाँ जहाँ आबादी है तो वहाँ प्रत्येक से भी जो माइनॉरिटी से होना चाहिए, जिससे कि वो टिकट खराब ना हो। क्या उम्मीद है कि हवा महल विधानसभा क्षेत्र के अंदर महेश जोशी जी किस तरीके से चुनाव को करेंगे और किस तरह से अपने टिकट वितरण और अन्य जो व्यवस्थाएं वो करेंगे? देखो, जहाँ तक मैं जयपुर शहर से हमारे जो 8 कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है और 8 ही एमएलए अच्छे और कर्मठ कांग्रेसी जो ईमानदार जो ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, उम्मीद करते हैं कि उनको ही टिकटें देंगे। एक चापलूसी मौसम रंग देख के पलटने वाले को टिकटें नहीं मिलनी चाहिए। जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जो उम्मीद लगा के बैठा है और सालों से वो काम कर रहा, 5 साल से काम कर रहा, टिकट का दावेदारी उसी की होनी चाहिए। सर, जहाँ तक महेश जोशी जी की बात है, वो मेट्रो मैन के नाम से जाने जाते हैं। वो जयपुर में मेट्रो लेकर आए और एक दबंग चेहरा, एक बड़ा चेहरा अशोक गहलोत के बाद में अगर किसी का है तो राजस्थान में महेश जोशी जी का माना जाता है, और विशेषकर जयपुर में तो उनसे बहुत मोहब्बत होती है। अब हम आते हैं हमारे किशनपुर विधानसभा के विधायक आदरणीय अमीन कागजी जी। अमीन कागजी जी पहली बार चुनाव जीते हैं किशनपुर विधानसभा, इससे पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, हार गए थे। तो अमीन कागजी जी ने पिछले विगत 2 वर्षों के अंदर किशनपुर विधानसभा में क्या क्या कार्य किए और किस किस आधार पर आप अमीन कागजी जी जो है वोटरों के पास जाएंगे, जिससे? देखो, जहाँ तक आमीन कागजी साहब का काम का मसला है, तो आमीन कागजी जी जब से किशनपोल क्षेत्र का कार्यभार संभाला है, एमएलए बने हैं, तब से वो इस क्षेत्र से जूझ रहे हैं। इसमें कोई एलिगेशन लगाने वाली बात नहीं है। एक एमएलए को जब तक गवर्नमेंट बजट पूरा नहीं देगी तो एमएलए अपने घर से तो लगाएगा नहीं। और लॉकडाउन के दौरान आमीन कागजी ने किशनपोल क्षेत्र का नाम ऊंचा किया, 1 करोड़ रुपए अपने खाते से जन सेवा के लिए
विदाई कोर से आपने दिए हैं, ये कोई नज़रअंदाज करने वाली बात नहीं है। और आज भी वो अमीन कागजी जी जो हैं बराबर क्षेत्र के लिए जूझ रहे हैं। अमीन कागजी से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि किशनपोल क्षेत्र के अंदर ये जितने भी जो वायर, इलेक्ट्रिसिटी वायर जो झूल रहे हैं खंभों के ऊपर, ये शायद भूमिगत करा दें। उम्मीद लगाते हैं कि आपके इस कार्यकाल में ही भूमिगत हो जाएंगे इंशाल्लाह। अंदर पूरा योगदान देगा अमीन कागजी जी, इसमें पीठ नहीं दिखाएंगे। और जहाँ तक टिकटों को लेकर वितरण की बात है, तो टिकटें मैं हमारे एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सक्षम लोगों को टिकट दी जाए, ऐसे लोगों को टिकट दी जाए जो कि क्षेत्र का विकास करें और वो हर हाल के अंदर क्षेत्र में हाजिर रहें और नुमाइंदा भाई का। सर, जैसे किशनपोल की हमने बात करी, ऐसे सिविल लाइन विधानसभा है, वहाँ के विधायक भाई प्रताप सिंह खाचरियावास हैं और वो जयपुर शहर अध्यक्ष भी हैं। अभी कुछ दिन पहले कुछ घटनाक्रम हुए, उस दौरान सारी जो 32 जिले थी उनकी कार्यकारिणियों को भंग कर दिया गया और अब कार्यकारिणी के नाम पर कुछ भी नहीं है। क्या ऐसी स्थिति में कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ पाएगी? देखो, ये आलाकमान के जब तक आदेश नहीं होते, और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डोडासरा जी, उनके आदेश होते हैं, ये कार्यकारिणी भी बनेगी इंशाल्लाह और बहुत मजबूत बनेगी। और इंशाल्लाह इसके अंदर माइनॉरिटी को भी अब की बार अच्छे पद दिए जाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद करते हैं। बाबा, आपको क्या लगता है, क्या जयपुर शहर अध्यक्ष बदलेंगे जैसे प्रदेश अध्यक्ष बदले गए? अभी चर्चा है, प्रदेश जयपुर शहर अध्यक्ष भी बदलेंगे और जयपुर शहर के अंदर कार्यकारिणी अब की बार जो देंगे इंशाल्लाह ऐसे ऐसे चेहरे दिए जाएंगे, मजबूत चेहरे आएंगे और वो कर्मठ कार्यकर्ता आएंगे इंशाल्लाह, ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता आएगा अब की बार। बाबा, अगर अपन आदर्श नगर विधानसभा के जो विधायक हैं भाई रफ़ीक साहब के बारे में अगर हम बात करते हैं, रफ़ीक साहब की बहुत तारीफ होती है अपने पूरे क्षेत्र में, लेकिन अगर उनका राजनीतिक सफ़र देखें तो उनका बहुत लंबा राजनीतिक सफ़र नहीं है, मेन स्ट्रीम राजनीति में कम रहे हैं। क्या वो इस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे? देखो, जहाँ तक रफ़ीक भाई की बात है तो रफ़ीक भाई एक ऐसे जुझारू इंसान हैं जिन्होंने उस क्षेत्र की कायाकल्प करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। रात दिन वो जूझते रहते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ कंधा से कंधा मिला के चलते हैं, किसी कार्यकर्ता को निराश नहीं करते हैं और उनसे तो लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं और वो अपनी लोगों की उम्मीद से परे काम कर रहे हैं। खुद बचपन से 55 का हो गया और मैंने आज तक ये टिकट नहीं मांगी और ना कांग्रेस से कभी मैंने पद की लालसा रखी है। एक समाज सेवी की हैसियत से जनता की जो मेरे से बन पड़ती खिदमत करता हूँ। मैं तमाम उन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये वोट काटू, जेब काटू होते हैं, एक होते वोट काटू, तो ये भाजपा से चंदा और धंधा लेकर आते हैं। उन लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि भाई तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता, भगवान का वास्ता है, ये वोट काटना छोड़ दो, ये वोट बढ़ने दो और कांग्रेस की सरकार को बढ़ने दो। अच्छे हमारा जो विकास, चौमुख विकास, हिंदुस्तान में घूम कर आ जाओ। अभी जो दशा चल रही है ना इंसानों की, जो भाजपा ने की हुई है, हम कांग्रेस के शासन में आराम से हैं। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर नागरिक को पूरा भरपूर खाना पहुंचाया, वायदा निभाया और उनकी सरकार आज हम बनाएं, उनका कंधे से कंधा मिलके उनको आगे बढ़ाएं। मैं उम्मीद करता हूं, जनता से भी निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों को कतई वोट ना दें जो हमारे वोट काट रहा है। ऐसे लोगों को बिठा दिया जाए, उनसे विनती करें, निवेदन करें कि भाई आप ना खड़े हों। जो टिकट लेकर आ रहा कांग्रेस की उसको ही वोट दें, अन्यथा निर्दलीय आदमी को वोट ना दें। धन्यवाद बाबू भाई। साथियों, आज हम थे जयपुर शहर के प्रमुख समाज सेवी बाबू भाई फ्रेजवाला के साथ में। आपने उनके विचार जाने और मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। उन्होंने समाज के लिए काफ़ी कार्य किए हैं, समाज सेवा ही उनका एक प्रमुख कार्य रहा है और सब लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। आप हमारा चैनल देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद।